इस बार तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री और वही रहेंगे। आने के बाद में अतीक अहमद जैसे गुंडे ऐसे माफिया थे जो इस टाइम मतलब उनको इस दुनिया में नहीं रहे, खत्म हो गए। जी ने भी ऐसा 5 साल उन्होंने भी राज किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देश हित में हम लोग हैं और देश हित में हम वोट करेंगे, है ना। वो राष्ट्र सर्वोपरि है। जैसे हम आपसे तमाम ऐसे लोगों से हम रूबरू करवाते हैं, बातचीत करते हैं इन चुनावों को लेकर के 2024 के जो चुनाव, ऐसा कि मैंने आपसे वायदा किया था कि मैं आपको सच बताऊंगा और सच की तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। साधना का यही मकसद है कि लोगों को सच बता सके। और आज इसी क्रम में ईद के मौके पे जब देश के कई हिस्सों में दुकानें बंद हैं, वहां पे लोग छुट्टियों पे हैं, लेकिन मैं इस समय यहां पे मौजूद हूं नोएडा के सेक्टर 10 में, और यहां पे एक प्रिंटिंग प्रेस है, यहां पे लोग काम कर रहे हैं। मैं चाहूं कि मेरे वीडियो जर्नलिस्ट एक बार दिखाएं कि हम आपको एक ऐसे संस्थान में हम लेके आए हैं जहां पे जो लोग हैं ये काम कर रहे हैं। ईद का दिन है लेकिन लगातार ये काम कर रहे हैं और इसे कहते हैं कि अपनी मेहनत का ये पैसा कमाना चाहते हैं। आप देखिए कंप्यूटर के पे बैठे हुए ये व्यक्ति आज भी लगातार काम कर रहे हैं और उसके बाद से लगातार ये सब लोग, और आज हम इनसे जानेंगे चुनाव की हकीकत, इस बार चुनाव में क्या मुद्दे लोग लेकर के आ रहे हैं। सबसे पहले भाई साहब क्या नाम है आपका? जी प्रदीप मिश्रा। दीपक जी क्या काम करते हैं आप? सर मैं प्रिंटिंग प्रेस ऑपरेटर हूँ और मशीनें चलाता हूँ, और यही मेरा काम है, मशीनें चलाने का, जॉब छापने का, किताबें वगैरह, मैगजीन वगैरह। अच्छा, चुनाव होने जा रहे हैं, पूरा देश काफी इस बात के लिए जागरूक है क्योंकि कई पार्टियां हैं। एक बड़ा नाम है नरेंद्र मोदी जी का और उसके अलावा दूसरे नाम उनके साथ साथ चल रहे हैं। राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं, मायावती हैं, ममता बनर्जी हैं, शरद पवार हैं, तमाम ऐसे नाम हैं, नवीन पटनायक हैं। इस बार के चुनाव में आप क्या कहना चाहते हैं, कौन जीतेगा और क्यों जीतना चाहिए उसको? सर इस बार तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री और वही रहेंगे, और योगी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, और वही रहेंगे। नहीं, मैं एक बात मैं अपने दर्शकों से जरूर बताना चाहता हूं, हमारे योगी आदित्यनाथ, हमारे योगी ना, ये भावना क्यों है आपके लिए, उनके मन में, उनके लिए? हमारे योगी आदित्यनाथ जी ऐसा है जी, उन्होंने जो हमारे यहाँ के पहले बहुत बड़े डॉन हुआ करते थे, जिसको हम 47 साल की उम्र तक आज तक कभी जाने नहीं समझे नहीं, क्योंकि 47 साल से हम उत्तर प्रदेश के अंदर ही जन्म लिए और यहीं पे हैं, तो उनको हम कभी नहीं जानते थे। लोग कहते थे कि फलाना है, ढिमकाना है, ये वो है, लेकिन जो उनके आने के बाद में अतीक अहमद जैसे गुंडे और बहुत सारे ऐसे माफिया, जो जैसे कि विकास दुबे और भी ऐसे माफिया थे जो इस टाइम मतलब उनको इस दुनिया में नहीं रहे, खत्म हो गए, क्योंकि उनकी गलतियों के कारण उन्होंने, उसके पहले अखिलेश जी की सरकार थी, तो अखिलेश जी ने भी ऐसा 5 साल उन्होंने भी राज करा, उसके पहले और भी सरकारें थी, कभी पता ही नहीं चला कि कौन माफिया, कौन डॉन है, कौन क्या है, कुछ पता ही चलता था। लेकिन उनके आने के बाद पता भी चलता है कि कौन माफिया है, कौन डॉन है, कौन नॉर्मल आदमी है। और हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर शासक अच्छा है और हमें अच्छी तरीके से, जैसे हम चल रहे इसी तरीके से चलना चाहिए, ईमानदारी से चलना चाहिए, मेहनत से चलना चाहिए। अपनी ईमानदारी और मेहनत ही हमारे लिए सब कुछ है और किसी का मतलब गलत नहीं होना चाहिए। देखिए एक बड़ी बात यहां पे है, हमारे योगी आदित्यनाथ कहने का तात्पर्य यह है क्योंकि पहले जो सरकारें थी वो गुंडे, मवाली, माफियाओं की बात करते थे। अब जो सरकार है ये कहते हैं हम सुरक्षित हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सबसे अपने आप में सबसे बड़ा ये एक एजेंडा होता है हर सरकार का, जिसके चलते सरकार चुनाव लड़ती है और चुनाव जीतती है और हारती है। लॉ एंड ऑर्डर अपने आप में एक बड़ी व्यवस्था है उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसके चलते मुख्यमंत्री को हमारे योगी आदित्यनाथ कहा जा रहा है। एक और शख्स के साथ हम बैठेंगे और बातचीत करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम शांतनु मित्तल है जी। मैं इस प्रिंटिंग प्रेस पे मैनेजर में कार्यरत हूँ, और जैसा कि इन्होंने बताया अभी, तो ये हमारे योगी जी और हमारे मोदी जी का सिर्फ तात्पर्य ये है कि लॉ एंड ऑर्डर में, आज पहले जमाने में एक मोबाइल भी चोरी हो जाता था ना, तो उसकी भी पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखती थी, और आज अगर एक मोबाइल भी गायब हो जाता है तो 4 घंटे में मोबाइल पुलिस ढूंढ के लाके दे देती है। हाँ, थोड़ा सा हमारे बिजनेस पे प्रिंटिंग लाइन में फर्क पड़ा है। पहले जमाने में बहुत सारे पैम्पलेट, बैनर, होर्डिंग छपा करते थे। अब चुनाव आयोग के दिशा निर्देश की वजह से बहुत काम कम हो गया है। पहले हमें चुनाव के टाइम में होश नहीं होती थी, रात रात इतना काम होता था कि पूरी पूरी नाइटें लगती थी। अब काम नहीं है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देश हित में हम लोग हैं और देश हित में हम वोट करेंगे और मोदी जी को हम तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे, क्योंकि जो देश है ना वो राष्ट्र सर्वोपरि है और कोई चीज बाद में है, पहले राष्ट्र है। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूंगा जितने भी नोएडा के या पूरे हिंदुस्तान के वोटर हैं कि सिर्फ राष्ट्र को देखें, कोई पार्टी नहीं, कोई कैंडिडेट नहीं, सिर्फ राष्ट्र को आगे रखें। राष्ट्र को आगे रखने में और राष्ट्र की तरक्की के लिए एक ही आदमी है, वो है श्री नरेंद्र मोदी जी।
आप देख सकते हैं नुकसान हमें कुछ भी हो चुका हो, लेकिन राष्ट्रीयता को जो है वो प्राथमिकता मिल रही है। और ऐसा 2014 से पहले हमें नहीं देखने को मिलता था। 2014 के बाद और उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद यह हमें देखने को मिल रहा है कि निजी स्वार्थ से उठ करके आम जनता वोट डालना चाह रही है। और ये एक और यहां पे हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? चंचल कुमार। चंचल जी, क्या काम करते हैं आप यहाँ प्रिंटिंग प्रेस में? भाई इंकमेनिंग का काम करता हूँ। तो आप वोटर हैं? क्या उम्र है आपकी? 25 साल है। तो आप वोट डालते हैं? हाँ, डालता हूँ। क्या है इस बार, क्या लग रहा है इस बार किसको वोट डालेंगे? मोदी जी को डालेंगे अब की बार। क्यों, मोदी जी में ऐसी क्या खास बात है उनको वोट डालेंगे? हाँ साहब, अकाउंट में पैसा आ रहा है और इंदिरा आवास दिया, सब कुछ लाभ दे रहा है। अच्छा, पहले की सरकार ऐसा कुछ नहीं करती थी? ये कुछ नहीं करता था पहले का। अच्छा, और योगी आदित्यनाथ जी के बारे में क्या कहेंगे? यूपी के सीएम हैं। हाँ, सीएम है। तो क्या बोलेंगे उनके बारे में? क्या कहना चाहेंगे आप उनके बारे में? कैसे लगते हैं आपको? ठीक है योगी जी। और पहले जो अखिलेश यादव, मायावती, ये सब तो ऐसे ही थे। आप देखिए, ये सब तो ऐसे ही थे। यही सच्चाई है। और लोगों से हम बातचीत करेंगे। हम इसमें प्रिंटिंग प्रेस में भी हम अंदर चलेंगे और यहाँ के और भी कारीगरों से हम बातचीत करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। खासतौर से आप देख सकते हैं इस पूरे प्रिंटिंग प्रेस पे, भले इस समय यहाँ पे आप देखिए कि काम बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन देश के लिए, राष्ट्रीयता के लिए लोग अपनी बात को रख रहे हैं। और कहीं ना कहीं यह बताता है कि चुनाव इस बार क्या कहने जा रहा है। और भी हम एक और शख्स के साथ आपके सामने लेके चलेंगे, हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मान सिंह। मान सिंह जी, इस बार के चुनाव होने जा रहे हैं, क्या लगता है आपको, और क्या आप इस बार क्या आधार पे आप वोट डालेंगे इस बार? मोदी जी 400 पार अब के होंगे। अच्छा, 400 पार होंगे? हाँ जी। क्यों होंगे 400 पार? ईमानदारी से काम किए, राष्ट्र के हित में काम किए हैं, जो अच्छे अच्छे निर्णय 377 और जो लोगों को घर दिए हैं, इंदिरा आवास और लैट्रिन बाथरूम, शौचालय दिए हैं, सड़कें अच्छी बनी हैं, सारे विकास उनके स्वयं हुआ है। और जो है बता रहे हैं लोग कि जो यहाँ पे एक लोग बोल रहे हैं कि बिजनेस बड़ा डाउन हो गया। आज ईद के दिन भी आप लोग बैठे हैं, तो ईद तो आपसे बिजनेस से बढ़ के आपके लिए राष्ट्र है, देश है, प्रधानमंत्री है।